नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी का दिन। बाजार में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार फिर फिसलने लगा है और इस समय प्रेशर माउंट हो रहा है। 24,000 को होल्ड करेगा या नहीं, ये इस समय का ताज़ा सवाल है, क्योंकि डे लो से हम सिर्फ 30 पॉइंट ही ऊपर है। 24,054 को टेस्ट किया है कुछ ही देर पहले इंडेक्स ने। 194 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। अगर आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक का क्या हाल है, तो ये भी डे हाई से एक अच्छी खासी स्लाइड दिखाता हुआ 52,146 के लेवल्स आपके स्क्रीन पर, और लग तो रहा है कि शायद आज 52,100 के लेवल को भी आगे टेस्ट किया जाए। निफ्टी जहां ऊपरी लेवल से 250 पॉइंट फिसला है, निफ्टी बैंक 600 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। मिड कैप्स में भी यही स्थिति, हालांकि मिड कैप अपनी अभी चाल मेंटेन कर पाए हैं कुछ हरे में, यानी कि 80 पॉइंट की बढ़त यहां पर कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो अच्छा खासा ब्रॉड था वो थोड़ा सा नैरो होता हुआ, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। मार्केट को नीचे खींच क्या रहा है वो कंट्रीब्यूटर्स में साफ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी काउंटर्स, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर आपका TCS हो, दोनों में भार है बिकवाली का। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्री से भी प्रेशर बनता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेज, SBI, HUL, कोल इंडिया, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहां पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक की हालत मार्केट की। हमारे जानकारों ने ऐसे में क्या रिटर्न्स बनाए हैं और यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स पर बेस बिल्ड किया जाएगा, उसकी बात करेंगे। तो सभी अब पॉजिटिव टेरिटरी में, लेकिन ब्रिजेश आगे निकल चुके हैं 5% के रिटर्न्स के साथ। अमित कल तक लीड कर रहे थे, आज 1.5% के रिटर्न्स है। अरुण कुमार मंत्री एकदम फ्लैट है, 0% के रिटर्न्स, यानी कि नेगेटिव से तो चाल बेहतर हुई है, वो एक अच्छी चीज़ है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सबसे पहले मार्केट को पढ़े कैसे? ब्रिजेश, एक मोमेंटम आया लेकिन आज फिर 24,350 पर अटक कर फिसला है। इस समय आप क्या करेंगे? मॉर्निंग मैडम, मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो व्यू अभी अगर जो अभी हाल अगले लास्ट हाफ एन आवर में जो हमने देखा कि एक सेल ऑफ आया, बट देन व्यू मुझे लगता है मुझे अभी भी व्यू पॉजिटिव ही होल्ड करना है। हमने वो 3-4 दिन का जो कंसिडरेशन था वो फिलहाल तो मुझे लगता है ये निफ्टी के एक्सपायरी में शायद पोजीशंस के चलते ही आज ये देखने को मिला है। व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव रहेगा। 24,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, 24,100 या मैक्सिमम हो सकता है वॉलेटिलिटी के चलते इंडिया विक्स भी आप देखिए तो 15 के ऊपर आ गया है अभी। तो 24,000 शायद हो सकता है इंट्राडे के वो ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के चलते ये हो सकता है। व्यू अभी भी हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। 24,000 जब तक होल्ड करता है व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में जो 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है 24,700, वहां तक का व्यू अभी भी है। तो स्लो एंड स्टडी होगा। शायद मोमेंटम थोड़ा लॉस्ट हुआ है, बट डायरेक्शनली या फिर आप ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड मुझे अभी भी पॉजिटिव लगता है। ओके, ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। अमित, ट्रेंड पर अभी भी भरोसा है या फिर डाउट्स आ रहे हैं आज के सेल ऑफ के मद्देनजर? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिडरिंग आज एक्सपायरी का दिन है, तो ये वॉलेटिलिटी तो जारी रहेगी। जी मैम, डेफिनेटली थोड़ा सा स्केरी मूव बहुत फास्ट आया आज के इंट्राडे सेशन में, बट स्टिल जब तक 23,975 इंटैक्ट है, जहाँ पे हमारा 10 डेमा प्लेस है। इनफैक्ट अभी हम 20 डेमा से रेस्ट करके एक बार हमने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। तो जब तक 23,975 इंटैक्ट है, आई थिंक वी विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू द मार्केट। और जैसे कि मैंने कहा कि 24,400 हमारा रेजिस्टेंस है, वहाँ 50 डेमा है, तो तब तक मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। जब 24,400 टेकआउट होगा तभी हम एक फ्रेश एक्सपेंशन देखेंगे, but we will keep our make or break level as 23,975. 975 मेक और ब्रेक लेवल है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि जिस तेजी से निफ्टी बैंक नीचे आया है, उतनी तेजी से मिड कैप्स भी कूल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, अगेन पहला सपोर्ट तो डेफिनेटली टूट चुका है। 24,150, 24,130 यही सपोर्ट था जो 3 दिन के लोस थे। एक्सपेक्टेशन था कि मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था कि ऊपर की तरफ हो सकता है मार्केट जाता हुआ नजर आए, ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर भी आया। पर अगेन जो रिसेंट एक न्यूज आई है, आई डोंट नो कितनी सही है, यूक्रेन एनर्जी सेक्टर की एक न्यूज आई है कि समथिंग इज गोइंग इन एनर्जी सेक्टर इन यूक्रेन। तो उसी के बाद एक सेल ऑफ भी देखने को मिला। सेकेंडली, एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा मूव आता है तो वो एक काफी स्केरी मूव भी देखने को मिलता है। तो 24,000 एक नेक्स्ट सपोर्ट है, जो कि डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से बात करें 24,000 और 24,100 दोनों के पुट में राइटिंग अभी भी है, तो वो एक सपोर्ट जरूर दे सकते हैं मार्केट को। पर मुझे लग रहा है 24,250, 24,300 अब आज के लिए एक रुकावट का संकेत बन चुका है। अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम है, काफी स्टॉक्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट बुलिश बना था थोड़ा न्यूट्रल जरूर हुआ है, पर मुझे लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी काफी अपॉर्चुनिटीज है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने।
मिड और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत आज एक्सपायरी के मद्देनज़र। चलिए, ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति और मार्केट पर अप्रोच रही। टॉप कॉल्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि कहां पर ट्रेड्स के मौके इस समय हमारे जानकार आज के दिन दरअसल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। HBL पावर ने मदद की ब्रिजेश को अच्छे रिटर्न्स कमाने की, और दूसरा टेक्समैको रेल अरुण के फेवर में गया है। चलिए, अब ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। अमित का पोर्टफोलियो एक बार रखिएगा स्क्रीन पर और देखते हैं कहां पर क्या रिटर्न्स इनके बने और किस स्टॉक के साथ बने हुए हैं। मजगांव डॉक एग्जिट किया और कैंप्स में भी एग्जिट कर लिया, तो एकदम फ्रेश ट्रेड लेंगे आज अमित आप, क्या रहेगा वो? जी मैम, मेरा पहला ट्रेड रहेगा RCF 173.80 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक बेस बना के बाहर निकल रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर से। मुझे लगता है यहाँ कंसोलिडेशन एंड बेस फॉर्मेशन इज कंप्लीट, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 169 का और टारगेट्स रहेंगे 185 पे। 185 का टारगेट, 169 का स्टॉप लॉस। RCF में एक मौका, तेजी की पोजीशन का, स्टॉक वैसे 5% ऊपर है। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। ब्रिजेश, आपने इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर कल बुक किया था, आई रिमेंबर दैट। आज के लिए आप कोई स्टॉक होल्ड नहीं कर रहे हैं। नेस्को HBL पावर में भी प्रॉफिट बन गया है, बताइए नया ट्रेड। मैडम, मुझे लग रहा है कि ये फर्टिलाइजर जो स्पेस है अभी भी इस पे मोमेंटम है। अभी जैसे कि RCF में अभी अमित ने बताया, मुझे लगता है फैक्ट में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फैक्ट के अगर चार्ट्स देखते हैं अगर हम, तो एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है और अभी जो गिरावट आई उसमें उतना सेल ऑफ नहीं हुआ है। ऑन इट्स ओन उसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देता है, तो मुझे लगता है फैक्ट में बाई हम ले सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा 888 का रहेगा, 888 का, और जो टारगेट है 945 का रहेगा। 888 का स्टॉप लॉस और 945 आपका टारगेट। तो फर्टिलाइजर में पहले RCF आया, अब फैक्ट आया। 945 का टारगेट, 888 स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए भाई, अब अरुण का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अरुण ने भी आई थिंक JBM ऑटो में कुछ ही देर पहले प्रॉफिट बांधा है, और ये न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। टेक्समैको रेल को होल्ड कर रहे हैं। अरुण, नया ट्रेड? अर्षदा जी, अगेन मुझे लग रहा है पावर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो एक मिड कैप पावर स्टॉक नवभारत वेंचर्स, जो नवा जिसका कोड है, मुझे लग रहा है उसमें एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1080 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो छोटा स्टॉप लॉस 1058 का लगा है। मुझे लग रहा है 1180 1190 तक स्टॉक जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए नवभारत वेंचर्स या जिसका कोड नावा है उसको बाय करके चल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए 5% ऊपर है वैसे काउंटर। 1190 1058 के लिए एक मौका इस समय पोजीशन लेने का। 1058 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा, 1190 टारगेट रहेगा। ये है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। तो देखिए, एक एक ट्रेड आ चुका है। अब तीनों ही जानकार एक एक और ट्रेड जोड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच बाजार की हालत जो है थोड़ी सी नरम होती हुई, नासाज होती हुई। सही मौका है, सही टाइम है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखते हैं कुछ और नए ट्रेड्स हमारे जानकार आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं। और साथ ही कोलगेट एक स्टॉक जिसने पिछले 5 दिनों में बहुत ही ज़ोरदार तेज़ी दी है, इस पर भी एनालिस्ट मीट में कंपनी का क्या आउटलुक रहा उसकी बातचीत होगी आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फोकस में रहेगा कोलगेट का शेयर। इनफैक्ट फोकस में रहा है क्योंकि पिछले अगर आप 5 ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो स्टॉक में लगभग 11-12% तक की तेजी बनी है। आज थोड़ा सा शांत है, हालांकि इस बीच कंपनी की एक एनालिस्ट मीट हुई, वहां पर आगे का आउटलुक आया, ओवरऑल मार्केट को लेकर क्या कंपनी के प्लान्स हैं, ये सब का खुलासा हुआ है। मंगलम इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। मंगलम, स्टॉक तो एकदम चला है, अब बताइए इसकी ये और स्माइल बढ़ाएगा या नहीं? मुझे स्माइल से इतना डर नहीं है, नियर टर्म में हिडन कैविटीज हैं उसका डर थोड़ा ज़्यादा है। स्टॉक भले ही आपने जैसे कहा कि पिछले 7 दिनों में 10% चल चुका है, फिर भी 52 वीक हाई से अभी भी 20-22% नीचे ही है। और नियर टर्म में प्रॉब्लम है। नियर टर्म में प्रॉब्लम ये है कि याद है हम बात कर रहे थे कि अर्बन डिमांड थोड़ी सी स्लो है, रूरल अच्छी है। कंपनी कह रही है कि अब रूरल ग्रोथ में भी थोड़ी उनको मॉडरेशन दिखाई दे रही है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटर करने की। कल HUL का भी एनालिस्ट मीट है, तो वो इस बारे में क्या कहते हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा, ताकि अभी तक जो सेक्टर को रूरल ग्रोथ बनाए रखा था वो भी अगर मॉडरेट होने लग जाएगा तो डबल वैमी एक तरफ से हो जाएगी। दूसरी चीज़,
पिछले साल कंपनी के जो मार्जिन्स थे, एबिटा मार्जिन्स और ग्रॉस मार्जिन्स, वो रिकॉर्ड हाई पर थे। कंपनी ने कहा था कि वो अनॉमली है और वो आगे जाके कम होने ही वाले हैं। तो आगे जाके अगर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है और मार्जिन्स भी कम हो रही है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे इस प्राइस को या इस चीज़ को? तो वो ही स्टॉक ने ऑलरेडी प्राइस कर चुका है 20% गिर के, और आगे जाके अब तक पिछले 3 या 4 क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम से आई थी। 80% ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ केम इन फ्रॉम वॉल्यूम्स, रेस्ट वाज प्राइस। इस बार कंपनी कह रही है कि वो थोड़ा और बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 10% ग्रोथ कर रही है तो हो सकता है 5% वॉल्यूम और 5% प्राइस हो, तो दैट मीन्स वॉल्यूम ग्रोथ भी आगे जाके थोड़ी मॉडरेट हो जाएगी, जिसका कंट्रीब्यूशन प्राइस ग्रोथ से आएगा। तो ये नियर टर्म में हिडन कैविटी है, बट लॉन्ग टर्म में स्माइल बरकरार है। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले साल जिस रेट से इंडस्ट्री ग्रो की थी, उस रेट से कोलगेट ग्रू 1.5 टाइम्स। इस फर्स्ट हाफ में ही कंपनी हैज़ ग्रोन मोर देन 2.5 टाइम्स पीयर्स। तो मार्केट शेयर बरकरार है, भले ही मार्केट नीचे हो रहा है, बट कोलगेट अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है। और प्रीमियम पोर्टफोलियो बाकी सब के कंपैरिजन में 3 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी मार्जिन एक्रीटिव है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। और कंपनी कह रही है कि जितना हम इंडियंस ब्रश करते हैं उससे ज़्यादा ब्रश करने की हमें ज़रूरत है, उससे साथ में प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा हमें ख़रीदने की ज़रूरत है। और वो जो टूथब्रश है, याद कीजिए कोलगेट सिर्फ टूथपेस्ट नहीं, टूथब्रश भी बनाता है, तो वो भी उन्हें आगे जाके ग्रो करना है। और अगर आप कंपनी का नाम देखें तो इट इज़ कोलगेट पामोलिव। पामोलिव तो लेस देन 5-7% ऑफ देयर सेल्स है, वो भी उन्हें ग्रो करना है। तो ये लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं। लॉन्ग टर्म में स्माइल बरकरार है, नियर टर्म में हो सकता है थोड़ी सी हिचकिचाहट, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अच्छा मंगलम, अब क्योंकि आप आए हैं तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये अर्बन वर्सेस रूरल बदला क्या है? क्या अर्बन इंडिया में ज़्यादा दूसरे विकल्प मिल रहे हैं जो D2C ब्रांड्स हैं, इसीलिए वो स्लो डाउन है, या फिर कुछ और है? 3-4 चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो अर्बन अकाउंट्स फॉर 65%, 2/3 FMCG सेक्टर का सेल्स अकाउंट करता है और 1/3 FMCG का वॉल्यूम अकाउंट करता है। पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो 2-4 चीज़ें हुई है अर्बन में। सबसे पहले तो ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स बढ़ गया है, तो उस वजह से जो ऑफलाइन डीलर्स हैं उनके पास काफ़ी स्टॉक रह गया था, तो वो प्राइमरी सेल्स नहीं कर रहे थे। जो कंपनीज रिपोर्ट करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को और होलसेलर को कितना बेचते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, बट अगर मेरे पास ये ऑलरेडी इन्वेंट्री है तो मैं नहीं लूँगा। दूसरी बात, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स बढ़ा भले ही है, पर वो 5 से 6% का ही उनका कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल, तो वो ग्रोथ में दिख नहीं रहा है। तीसरी चीज़, अर्बन हाउसिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, और जो अर्बन इनकम्स हैं वो उतनी नहीं बढ़ी हैं। तो उस वजह से इन्फ्लेशन की मार जो है वो अर्बन में ज़्यादा है रूरल से, क्योंकि रूरल में तो फिर भी गवर्नमेंट सॉप्स, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स और वो सब की वजह से उनको फूड इन्फ्लेशन इतना नहीं हुआ। तो फूड इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ों की इन्फ्लेशन के वजह से अर्बन में ये प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा, हमें याद है हम बात करते हैं एयरटेल ने अपना भाव बढ़ा दिया, रिलायंस ने अपना भाव बढ़ा दिया, तो रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपका फ़ोन बिल भी बढ़ गया तो दैट टेक्स अवे फ्रॉम द पॉकेट ऑफ कंजम्पशन। और एक अंडरलाइंग बिहेवियर ये भी है कि लोग D2C ब्रांड्स में तो जा ही रहे हैं प्रीमियम एंड पे, पर लोग ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं कि कई सारी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो हो सकता है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हो, इसलिए वो मॉडरेटली कंज्यूम कर रहे हैं। दो उसका इंटरनेट पे ज़्यादा शोर है, वॉल्यूम पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, पर थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर है। तो बदलते प्रेफरेंसेस, बदलते ट्रेंड्स, और ऑफ कोर्स अगर आपकी टूथपेस्ट खत्म हो रही है तो आप इमीडिएटली नहीं चेंज करें, उसको घसीट के पूरी तरह से निचोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आइदर वे स्टॉक तो चला है, उसमें निवेशक फिलहाल तो रीसेंट रिटर्न्स देखकर खुश है। शुक्रिया मंगलम। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो पर दोबारा लेकर आएंगे और देखेंगे आज थोड़े से फिसलते बाजार में उन्होंने नया ट्रेड देना है या नहीं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने इनफैक्ट आई थिंक कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ब्रिजेश ने फैक्ट दिया था। ब्रिजेश, इसके साथ दूसरा स्टॉक है। हाँ मैडम, मैं जो काउंटर जोड़ रहा हूँ वो है REC लिमिटेड। तो मुझे लग रहा है कि REC में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। हालांकि डे साइज से अभी करेक्शन देखने को मिला है, बट REC में करंट प्राइस में मुझे लगता है बाय कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है उसका 521 रहेगा और 555 का टारगेट के लिए हम इसको लॉन्ग करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए REC में एक अपॉर्चुनिटी, 555 के टारगेट के लिए बाय साइड का ट्रेड आपके लिए, और 524 स्टॉप लॉस। अमित, क्या प्लान है? इस समय ट्रेड देना है या फिर रुकेंगे? नहीं, थोड़ी देर रुकेंगे मैम। ओके, कुछ समय में दिया जाएगा। अरुण, आपका पोर्टफोलियो वैसे 2 ट्रेड्स तो है इस समय कुछ आइडेंटिफाइड नया?
मैम अगेन आइडेंटिफाइड तो है, पर चूंकि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 24,000 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे इनिशिएट करेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए कुछ समय लेंगे हमारे जानकार। जो ट्रेड्स आए हैं उसको मैं रिकैप कर देती हूँ। कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो देख लेते हैं पहले। अरुण ने नवा को जोड़ा 1180 नवभारत वेंचर्स, बाय द वे ये स्टॉक का नाम है। 1180 टारगेट, 1058 स्टॉप लॉस। टेक्समैको रेल कैरी कर रहे हैं ये कल से आज में। टेक्समैको 2% के रिटर्न दे रहा है बाय द वे इनको, तो यहाँ पर मोमेंटम ज़रूर पकड़ा है स्टॉक ने, नवा ठंडा है। दूसरी तरफ आप गौर करिएगा तो आया आपके सामने पोर्टफोलियो ब्रिजेश का। 2 ट्रेड्स हैं, एक फैक्ट और दूसरा आरईसी। फैक्ट 945 का टारगेट, 888 स्टॉप लॉस, और आरईसी में भी तेज़ी की पोजीशन, जहां पर टारगेट 555 का है, 524 स्टॉप लॉस का काम करेगा। दोनों स्टॉक्स थोड़े से नरम पड़ रहे हैं। और अमित ने आरसीएफ दिया 185 का टारगेट और 169 का स्टॉप लॉस। वैसे स्टॉक चला हुआ है, लेकिन इनके जोड़ने के बाद स्थिति क्या बनी है ये आपके सामने हल्का सा फ्लैटिश ट्रेड करता हुआ। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हमारे जानकारों की तरफ से क्या बन रही है लेकर आइएगा मुनाफे का मीटर। तो ब्रिजेश आगे बढ़ गए हैं 10% के रिटर्न्स, अरुण कुमार मंत्री 2% के रिटर्न्स पर और अमित करीब 1.5% के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए इसी के साथ गुड लक टू यू जेंटलमैन। कोई भी बदलाव होगा तो ऑफकोर्स हमें बताइएगा। नए ट्रेड्स का इंतज़ार तो वैसे भी रहेगा। अमित और साथ ही साथ अरुण की तरफ से 1 बजे उसका अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।